मैं हूं निरंजन तिवारी। मेरी उम्र 80 साल है। शायद आपको यह सुनकर हैरानी हो कि कुछ साल पहले तक मैं बहुत उदास रहने लगा था। सुबह उठता तो लगता जैसे जिंदगी का रंग ही उड़ गया हो। न काम में मजा, न खाने में स्वाद, न लोगों से बात करने की इच्छा। दिन तो कट जाते थे, पर मन हमेशा खाली खाली रहता था। आप में से कई लोग भी शायद ये महसूस करते होंगे कि उम्र बढ़ने के साथ खुशी जैसे धीरे धीरे हाथ से फिसलती जा रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सच कहूं तो अगर ये आदत मैंने अपनी जिंदगी में न अपनाई होती तो शायद आज मैं इस तरह मुस्कुराकर आपके सामने न बैठा होता। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कोई महंगी दवा नहीं, न ही कोई भारी भरकम व्यायाम। बस एक साधारण सी आदत जो किसी भी उम्र में अपनाई जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आदत है क्या? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान जब छोटे होते हैं तो छोटी सी चीज में भी खुश हो जाते हैं? बच्चे को अगर मिट्टी में खेलने दो तो भी वो खिलखिलाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी खुशी का स्तर बढ़ता जाता है। हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और फिर भी मन खाली रह जाता है। असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती। खुशी तो हमारे भीतर ही छुपी रहती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे ढूंढना भूल जाते हैं। और उस खुशी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है कृतज्ञता, यानी आभार व्यक्त करने की आदत। शुरू शुरू में मुझे यह बड़ा अजीब लगा। सोचता था कि आभार मानने से क्या बदलेगा। लेकिन जब मैंने रोज ये आदत डाल ली कि सुबह उठते ही 3 चीजें लिखनी हैं जिनके लिए मैं भगवान, जिंदगी या हालात का शुक्रगुजार हूं, तो धीरे धीरे मेरा नजरिया बदलने लगा। पहले दिन मैंने लिखा, आज सुबह आंख खुली, इसके लिए धन्यवाद। दूसरे दिन लिखा, मेरे पास खाना है, इसके लिए धन्यवाद। तीसरे दिन लिखा, मेरी पत्नी मेरे साथ है, इसके लिए धन्यवाद। ये बातें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब रोज रोज इन्हें याद करने लगा तो एहसास हुआ कि जिंदगी में कमी से कहीं ज्यादा नेमतें हैं। अब आप सोचिए, जब इंसान का ध्यान कमी से हटकर आशीर्वादों पर जाता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। मैंने देखना शुरू किया कि जिस घर को मैं छोटा समझता था वही मेरे लिए एक सुरक्षित आशियाना है। जिस शरीर को मैं बूढ़ा कहकर कोसता था वही मुझे आज तक चलाता फिराता रहा है। जिस परिवार से मैं शिकायत करता था वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। धीरे धीरे ये आदत मेरे भीतर गहरी बैठ गई। पहले मैं सिर्फ सुबह 3 बातें लिखता था, अब तो दिन भर छोटी छोटी चीजों के लिए मन से धन्यवाद निकलता है। जैसे कोई दोस्त फोन कर ले तो मैं कहता हूं धन्यवाद। किसी बच्चे को खेलते देख लूं तो मन अपने आप कह उठता है, वाह कितना सुंदर नजारा है। और यकीन मानिए, जब आप आभार मानना शुरू कर देते हैं तो आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे खुशी कैसे मिलती है। बात सीधी है, हमारा मन वही महसूस करता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम हर वक्त सोचते रहें कि क्या नहीं है तो दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं, तो मन में संतोष और खुशी अपने आप उमड़ने लगती है। मुझे याद है, पहले मैं अकेलापन महसूस करता था। लगता था कि बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, दोस्तों में से कई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरा कौन है। लेकिन जब मैंने आभार लिखना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। मेरी पत्नी का साथ है, पड़ोसी हैं जो हालचाल पूछ लेते हैं, मेरा पुराना रेडियो है जो अब भी मेरे पसंदीदा गाने बजाता है। इन सब के लिए आभार व्यक्त करने लगा और अकेलेपन की जगह मन में अपनापन भरने लगा। और यही पहला राज है, आभार की आदत। अब जरा सोचिए, अगर सुबह का पहला विचार ही ये हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, तो पूरे दिन का मूड कैसे रहेगा। ये कोई कल्पना नहीं, मैंने इसे जीकर देखा है। पहले जहां दिन बोझ जैसा लगता था, अब वही दिन मुझे उपहार जैसा लगता है। लेकिन मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। आभार की आदत ने तो दरवाजा खोला, लेकिन असली सफर शुरू हुआ तब जब मैंने एक और आदत को अपने जीवन में जगह दी। इस आदत ने मेरे दिल और दिमाग दोनों को नया जीवन दिया। आभार की आदत ने मुझे एक नई सोच दी, लेकिन मन को पूरी तरह हल्का करने के लिए सिर्फ धन्यवाद कहना ही काफी नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि खुशी को जिंदा रखने के लिए शरीर को भी साथ देना जरूरी है। और यही वो दूसरी आदत है
जिसने मेरी जिंदगी को और चमका दिया। चलना, लेकिन ध्यान के साथ। आप सोच रहे होंगे कि चलना कौन सी नई बात है, हम तो रोज चलते हैं। जी हां, लेकिन फर्क है। पहले मैं भी चलता था, पर चलते वक्त या तो शिकायतें करता रहता था या फिर बस समय काटने के लिए टहल लेता था। उस चलने से शरीर थोड़ा हिलता डुलता जरूर था, लेकिन मन और आत्मा वैसे ही भारी रहते थे। एक दिन मेरे पोते ने मुझसे कहा, दादाजी, जब आप चलते हो तो चारों तरफ देखो भी, आसमान देखो, पेड़ पौधे देखो, हवा को महसूस करो। चलना सिर्फ पैरों का काम नहीं, दिल और दिमाग का भी काम है। पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। और सच बताऊं, उस दिन से मेरा चलना एक साधना बन गया। अब मैं जब सुबह उठकर टहलने निकलता हूं तो हर कदम पर ध्यान देता हूं। पैर जमीन पर पड़ता है तो सोचता हूं, धन्यवाद धरती जो मुझे थामे हुए है। हवा चेहरे को छूती है तो मन कहता है, धन्यवाद इस ताजी सांस के लिए। पंछियों की आवाज सुनता हूं तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए संगीत बजा रहा हो। धीरे धीरे चलना मेरी प्रार्थना बन गया। और सबसे बड़ी बात, इससे मेरा शरीर भी हल्का होने लगा। जहां पहले 10 मिनट चलने के बाद थकान महसूस होती थी, अब आधा घंटा भी आसानी से निकल जाता है। घुटनों का दर्द जो मुझे सालों से परेशान कर रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि यह नियमित चलने और सकारात्मक सोच का असर है, लेकिन शारीरिक फायदे से भी ज्यादा बड़ा असर मेरे मन पर पड़ा। जब भी मैं ध्यान के साथ चलता हूं, मन के भीतर जो चिंता और उदासी जमा होती है, वो जैसे हर कदम के साथ बाहर निकल जाती है। पहले जहां मैं सोचता था, मेरी उम्र हो गई, अब क्या बचा है, अब वहीं सोचता हूं, वाह, ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन जीने का नया मौका है। अब आप खुद सोचिए, क्या फर्क नहीं पड़ता जब हम रोज थोड़ी देर टहलने जाएं, लेकिन शिकायतों के बोझ के साथ नहीं, बल्कि शांति और ध्यान के साथ। यह आदत न सिर्फ शरीर को हिलाती है, बल्कि आत्मा को भी ताजा करती है। और उम्र चाहे कोई भी हो, इस आदत को अपनाने में कोई रोक नहीं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। कुछ महीने पहले मोहल्ले का एक बुजुर्ग मेरे साथ चलने आया। वो बोले, निरंजन जी, मेरी नींद नहीं पूरी होती, दिमाग हर वक्त भारी रहता है। मैंने कहा, बस एक हफ्ता मेरे साथ चलो, पर चलते वक्त शिकायत मत करना। सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान देना और आसपास की चीजों का आनंद लेना। उन्होंने कोशिश की और हफ्ते भर बाद उन्होंने कहा, अब रात को चैन की नींद आती है और दिन भर हल्का महसूस करता हूं। यानी जो आदत मुझे खुश कर रही थी, वही औरों को भी फायदा पहुंचा रही थी। और यही सबसे बड़ी खुशी है कि हम अपनी छोटी सी आदत से किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं। तो पहला कदम था आभार, जिसने मेरे मन का दरवाजा खोला। दूसरा कदम है ध्यान के साथ चलना, जिसने उस मन को शांत और ताजा किया। लेकिन मेरी यात्रा यहीं नहीं रुकी। असली बदलाव तो तब आया जब मैंने एक और आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। यह आदत दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी शामिल है। आभार ने मेरे मन को खोला, ध्यान के साथ चलने ने मेरे शरीर और आत्मा को ताजा किया। लेकिन अभी भी जिंदगी में एक खालीपन था, और वो खालीपन सिर्फ एक ही चीज से भर सकता था, रिश्तों को संजोने और बांटने की आदत से। मैं मानता हूं कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि अपने लोग दूर हो जाते हैं। बच्चे अपने काम में लग जाते हैं, पोते पोतियां पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं, और दोस्त धीरे धीरे एक एक करके साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे में दिल के भीतर अकेलापन चुपके से घर कर लेता है। कुछ साल पहले मैं भी इसी दौर से गुजरा। दिन भर घर में बैठा रहता, टीवी चलता रहता, पर मन खाली ही लगता। एक दिन पत्नी ने कहा, तुम क्यों सबसे कटते जा रहे हो? जिंदगी में असली खुशी तो बांटने में है, अकेले रहने में नहीं। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, जैसे रोज अपने पड़ोसी से मिल लेना, कभी किसी पुराने दोस्त को फोन कर लेना, पोते पोतियों को स्कूल की कहानियां सुनना, और सबसे जरूरी, पत्नी के साथ बैठकर दिल की बातें करना। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सालों से मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये आदत अपनाई, मैंने पाया कि खुशी अकेलेपन में नहीं, जुड़ाव में है। जब हम अपने अनुभव, अपने किस्से और अपना प्यार किसी के साथ बांटते हैं, तो वो खुशी दुगनी हो जाती है।
मुझे याद है, एक दिन मैंने अपने पोते को बुलाकर कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपनी नौकरी के दिनों का किस्सा सुनाता हूं। पहले तो उसने मोबाइल से नजर नहीं हटाई, लेकिन जैसे जैसे मैं कहानी सुनाता गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। बाद में उसने कहा, दादाजी, आपके अनुभव तो फिल्मों से ज्यादा मजेदार हैं। उस दिन मेरा मन ऐसा खिल उठा कि जैसे मैंने फिर से अपनी जवानी जी ली हो। इसी तरह मोहल्ले की चौपाल में जब हम 4-5 बुजुर्ग आपस में बैठकर बातें करते हैं तो लगता है जैसे सारी थकान गायब हो गई। हम हंसते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं, और वो हंसी, वो साथ, यही असली दवा है। आप सोचिए, अगर हम खुद को अकेला कर लें तो खुशी कहां से आएगी? लेकिन अगर रोज थोड़ा सा समय रिश्तों को दें, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, तो जिंदगी फिर से रंगों से भर उठती है। और यह आदत किसी उम्र की मोहताज नहीं। अब जरा इन 3 आदतों को एक साथ जोड़कर देखिए। सुबह उठकर आभार लिखना, जिससे मन हल्का हो जाए। फिर ध्यान के साथ चलना, जिससे शरीर और आत्मा दोनों तरोताजा रहें। और दिन में रिश्तों को समय देना, जिससे दिल प्यार और अपनापन महसूस करे। इन 3 आदतों ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। पहले जहां मैं सोचता था कि 80 साल की उम्र में अब बस इंतजार ही बाकी है, वहीं आज मैं हर दिन को एक तोहफे की तरह जीता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, खुशी कोई जादू नहीं है, न ही कोई दूर की चीज है। वो तो आपके ही हाथों में है। बस जरूरत है एक छोटे से बदलाव की, एक साधारण सी आदत की। और अगर मैंने 80 साल की उम्र में ये सीखा है, तो आप किसी भी उम्र में इसे सीख सकते हैं। तो आज से ठान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कम से कम इन 3 आदतों में से एक को जरूर अपनाएंगे। शुरुआत छोटी हो सकती है, सिर्फ 5 मिनट का आभार, 10 मिनट का ध्यान के साथ चलना, या एक फोन किसी पुराने दोस्त को। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटी शुरुआत ही आपको जीवन भर की खुशी देगी। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में लिखें कि इन 3 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से शुरू करने वाले हैं। आपकी बातें पढ़कर मुझे भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी प्रेरणा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन दोस्तों या परिवार वालों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिंदगी एक तोहफा है दोस्तों। उम्र चाहे 20 हो या 80, खुश रहने का हक सबको है। और खुशी दूर कहीं नहीं, वो तो बस एक आदत की दूरी पर है। तो चलिए मुस्कुराइए, धन्यवाद दीजिए, कदम बढ़ाइए और अपनों को गले लगाइए, क्योंकि यही है वो रास्ता जिससे आप जीवन भर खुश रह सकते हैं।